बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन लिस्ट और HTML टेबल। तो अपना VS कोड खोल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? डेफिनेशन लिस्ट में आप क्या करते हैं कि आप एक वर्ड लिखते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन इन डिटेल आप उसके साथ राइट करते हैं, तो उसको हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। यानी कि ये आप एक वर्ड्स की लिस्ट है आपके पास, कुछ भी लिस्ट है आपके पास, किसी भी कुछ भी कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं और उन वर्ड्स की आप उसके साथ में डेफिनेशन भी लिखते हो, तो इस चीज को हम लोग डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। ये भी एक लिस्ट के फॉर्मेट में यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट में 3 टैग यूज होते हैं। उनमें सबसे पहले लिखा जाता है DL यानी डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर पूरी लिस्ट हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है DT, ये डेफिनेशन लिस्ट की टर्म डिफाइन करता है। फिर DD आता है, फिर ये डिफाइन करता है कि वो टर्म का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले वाला टैग यूज करते हैं DL। DL के अंदर हम लोग DL हमने खोल लिया। अभी DL के अंदर हम लोग DT यानी हमारी जिस वर्ड की हमने डेफिनेशन लिखनी है वो कौन सा वर्ड है, तो लिखते हैं DT। DT के अंदर हम लोग वो वर्ड लिखेंगे जिसकी हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। मैं कोई भी वर्ड ले लेता हूं रेंडमली। तो ये मैंने वर्ड ले लिया। अब मुझे इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए मैं DD का टैग यूज करता हूं और इसके अंदर मैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये लिस्ट कैसी सी बनती है। तो मैं लोरम का टेक्स्ट लिख देता हूँ। बाय द वे ये VS कोड में ये ऑप्शन होती है, जब आप एमिट इंस्टॉल कर लेते हो, इसकी एक प्लगइन्स होता है एमिट के नाम से, तो ये उसमें लोरम का भी आता है। तो लोरम का ऑटो टेक्स्ट भी जनरेट करता है और ये बाकी की एक्सटेंशन भी, जैसे आप देख रहे होते हैं कि मैं बहुत स्पीड से टाइप कर लेता हूँ, यानी मैं थोड़ा सा वर्ड लिख के और टैब कीवर्ड प्रेस करता हूँ तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन है एमिट, उससे ये सारा काम हो रहा होता है। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसको खोलता हूँ, अपने पेज में चला जाता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा वर्ड है, ये वर्ड है और ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। और मैं आपको इसकी लिस्ट दिखा देता हूँ। इसमें कोई बुलेट पॉइंट या कोई नंबरिंग नहीं होती है, ये एज इट इज लिस्ट के टाइप में आ रहा होता है। तो मैं आपको इसके 2-3 कॉपी और बना के दे देता हूँ। तो इसकी और 2-3 कॉपी ले लेते हैं हम, और मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैं इसकी 4 कॉपी बना ली है, मैंने सेव किया। और ये देखिए, ये एज इट इज लिस्ट के इस हिसाब से आ रहा है कि पहला वर्ड ये है, उसकी डेफिनेशन ये है, दूसरा वर्ड ये है, उसकी डेफिनेशन ये है, तीसरा वर्ड ये है, उसकी डेफिनेशन, और चौथा वर्ड ये है और उसकी डेफिनेशन ये है। तो इस लिस्ट को हम लोग डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट के पार्ट में से जो हमारा लिस्ट वाला लेक्चर था उसमें से ये एक लिस्ट रह गई थी। तो मैंने सोचा ये चलो इस टेबल में, टेबल के लेक्चर में पहले ये पढ़ा देते हैं, बाद में आपको टेबल समझाते हैं। तो हमारे पास दूसरा आज का टॉपिक है टेबल, HTML टेबल। तो HTML में टेबल कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं आज। तो अभी ये बात है कि हमारे पास HTML में टेबल की ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन हम लोग टेबल यूज़ क्यों करते हैं? टेबल इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है और उस डाटे में से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉ डाटा पड़ा हुआ है और वो अरेंज नहीं है और उसमें से हम लोगों को कोई चीज़ ढूंढना पड़ जाए तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमने वही डाटा एक टेबल के फॉर्मेट में लिखा हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसमें से कुछ भी ढूंढना, क्योंकि हमने उसको एक टेबल के फॉर्मेट में लिखा होगा और हम वो उसके हिसाब से जैसे जैसे हमने वो डाटा टेबल में डिफाइन किया होगा उसी हिसाब से हम लोग उसको फटाफट
ढूंढ लेंगे। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग HTML में एक ऑप्शन होती है, HTML में एक टैग होता है टेबल। तो ये टेबल का टैग हम लोग डिक्लेयर करते हैं और इसके अंदर हमारा पूरा टेबल जो होता है वो डिस्प्ले होता है। तो टेबल का सबसे पहले हम लोग इसमें जो टैग यूज होता है वो TR का होता है। TR का मतलब होता है कि टेबल की रो, TR के अंदर फिर ये TR टैग होता है। TR के अंदर हमारे पास दो टैग होते हैं, एक TH होता है और एक TD होता है। TH का मतलब होता है कि टेबल का हेडर। टेबल का हेडर क्या है, तो TH का मतलब टेबल का हेडर होता है, यानी कि मेन हेडिंग क्या है कि इस कॉलम में या इस रो में जो हेडर, इस कॉलम या इस रो में हमारे पास क्या डाटा आने वाला है। तो उस चीज़ को हम लोग TH के टैग से डिक्लेयर करते हैं। TH डिक्लेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको हेडर के फॉर्म में लिख देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं पर्सन और फिर मैं इसके नीचे दूसरी रो में और इधर मैं एक और हेडर एक और लिख देता हूं बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे TH और यहाँ पे मैं पर्सन की एज लिख देता हूँ, ठीक है। और ये रो में मैं हेडर बना दिया पहली रो में। अभी मैं एक और रो ले लेता हूँ TR, और TR के अंदर मैं अभी TH लेने की बजाय TD ले लेता हूँ। TD के अंदर हमारे पास फर्स्ट हेडर में क्या है, आदमी का नाम है। तो आदमी के नाम में हम लोग कोई भी नाम लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल इसकी मैं एज में लिखता हूं और इसको मैं सेव कर लेता हूं। अभी इसको मैं एक और बार कॉपी कर लेता हूं नीचे और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूं। और ये हमारे पास ये इसकी एज 28 है और मैं इधर से इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं इधर जाता हूँ तो ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर देखिए, ये पर्सन के नीचे उसका नाम आ रहा है और एज के नीचे उसकी एज आ रही है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यार ये तो एक मतलब लाइन में अपने लाइन अप तो हो गया, लेकिन ये टेबल का वो कुछ टेबल की टाइप डिस्प्ले नहीं हो रही कि मतलब इसके टेबल जो हम लोग बनाते हैं वो तो एक बॉर्डर भी होता है टेबल का, सेल बने होते हैं, कॉलम बने होते हैं। तो उस चीज़ को कैसे करते हैं, वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट इधर हम लोग लगाएंगे और वो उसके बॉर्डर और इसका वो ये अपनी शक्ल में आ जाएगा। टेबल की शक्ल में उसका एट्रीब्यूट का नाम है बॉर्डर इक्वल टू 1 कर देंगे कि यानी बॉर्डर हमने लगाना है। और इसको सेव किया और ये देखें ये एक बॉर्डर की शक्ल में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह हम HTML में टेबल बनाते हैं। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। ये तो हमने टेबल बनाया कि वर्टिकल रो में बन रहा है ना, नीचे को आ रहा है, यानी कॉलम ये हेडर हमने ऊपर लिखे हैं और इसके नाम वगैरह नीचे को आ रहे हैं। एक दूसरा हम लोग टेबल दूसरी तरह भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है, सिंपल है और मैं वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं ये वाला टेबल इधर ही रहने देता हूँ। मैं एक और टेबल कर लेता हूँ टेबल, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ टेबल TR में मैं एक TH ले लेता हूँ। TH और ये TH में मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, खाली छोड़ता हूँ,
क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्टिकल में हेडर देना है, वर्टिकल में मैंने हेडर देना है, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ता हूँ। ऊपर से फर्स्ट हेडर खाली छोड़ता हूँ और आगे मैं इसके अभी दूसरा हेडर लिखना शुरू करता हूँ इस रो के अंदर। तो मैं लिखता हूँ, इसको मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक टेबल बना रहा हूँ और आपको एक और टैग भी समझाना है उसमें, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंडे, मैं लिखता हूँ ट्यूसडे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेडनेसडे और नीचे भी चला जाता हूँ और यहाँ पे आगे थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड फ्राइडे और ये मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं जब इसको सेव करता हूँ तो सेव करके मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो ये टेबल आ चुका है हमारे पास और यहाँ से मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ और बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर भी आ गया और ये एक एम्प्टी हमारे पास टेबल हेडर का एम्प्टी सेल भी आया हुआ है। तो यहाँ से मैं ब्रेक BR का टैग एक दो बार दे के इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, BR, और एक बार फिर दे देता हूँ सेव और ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसके बाद हम लोग ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने इसमें डाटा फिलअप करना है। तो ये वाली रो का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक और रो लेता हूँ, TR के अंदर सबसे पहले वाला जो हम लोग लिखेंगे वो हमारा हेडर होगा, TH लिखूंगा मैं सबसे पहला TH और उसके बाद इसका मैं हेडर का नाम लिखूंगा TH में, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट कर देता हूँ, ब्रेकफास्ट। अभी TD इसी रो में, सेम रो में हम लोग लिखेंगे, यानी ये अभी दूसरी के अंदर आ रहा है यानी मंडे को। तो ओके और फिर से TD तीसरा हमारे पास आता है विथ कोनीस, ओके। और फिर से TD के अंदर फिर से पहले वाले, ओके। फिर से TD के अंदर अभी यही आएगा और इधर भी नीचे भी आगे भी यही है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा हेडर हो गया, ये ऊपर का हमारा हेडर हो गया, नीचे ये वाला इधर से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे तक ये हमारे टेबल का डाटा है, ये टेबल का हेडर है और ये टेबल का डाटा है। लेकिन अभी ये आ रहा है वर्टिकल फॉर्म में, यानी हेडर नीचे को आ रहा है। वर्टिकल में हम लोग हेडर लिख रहे हैं और डाटा हम लोग हॉरिजॉन्टल में लेके जा रहे हैं, यानी रो के अंदर वर्टिकल में हम लोग डाटा लेके आ रहे हैं और यानी कॉलम की शक्ल में हेडर आ रहा है और रो की शक्ल में हमारा डाटा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि अभी हमने क्या बनाया है। तो ये देखिए, ये ब्रेकफास्ट का हेडर आ गया, यहाँ पे आगे इसके ये सारे ये स्केड्यूल आ गया कि हमने ब्रेकफास्ट में मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को क्या खाना है। और फर्स्ट सेल एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपना ये हेडर लिख रहे हैं।
तो इसके ऊपर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ये ब्रेकफास्ट है या क्या, मतलब हमारा खाना क्या है, ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है या इवनिंग है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये खाली छोड़ दिया है। इसके बाद ये पूरा टेबल हम लोगों ने बनाना है। अभी पूरा टेबल बनाएंगे। अभी इसके बाद एक दूसरी रो ले लेता हूँ। रो लेके यहाँ से मैं अभी इधर मॉर्निंग कर देता हूँ। मॉर्निंग और ठीक है, और इसके आगे मैं लिखता हूँ डिज़ाइन ट्रैप्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मतलब इस कॉलम इस रो में हमारे पास सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, दो चीज़ें लिखनी हैं हम लोगों ने, यानी दो सेल बनाने हैं, लेकिन वो सेल हम लोग थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैं इसको इधर से ये नीचे वाले डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने क्या एक्सपेंड करना है, हम लोगों ने मतलब कॉलम को बढ़ाना है या हम लोगों ने रो को बढ़ाना है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉलम बढ़ा रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने स्ट्रेच करना है इसको। तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉल स्पैन की वैल्यू मैं 2 दे देता हूँ, यानी कि 2 के बराबर 1 हो जाए। और नीचे वाला जो है, यानी हमारे टोटल कितने हैं, 5 कॉलम, हमारे ऊपर टोटल 5 हैं कॉलम। तो 5 कॉलम है, तो 2 मैंने एक को दे दिए और दूसरे को मैं कॉल स्पैन लिख के और 3 लिख देता हूँ, ताकि ये जो दूसरा है ऊपर वाला दो कॉलम के बराबर हो जाए और नीचे वाला 3 कॉलम के बराबर हो जाए। तो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि यहाँ पे ये 2 कॉलम के बराबर आ रहा है और ये 3 कॉलम के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कॉल स्पैन कहते हैं। अभी मैं आपको दूसरा रो स्पैन भी दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ से टीआर टेबल के अंदर टीआर का टैग ओपन कर लेता हूँ, यानी एक और रो ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसका टीएच क्रिएट करता हूँ। टीएच में मैं आफ्टरनून लिख देता हूँ। अभी आफ्टरनून, और मैं इसके अंदर अभी डाटा ऐड करना शुरू करता हूँ। टी डी ट्रेन यूनियन, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट वाले में मैं कर देता हूँ वर्ल्ड डोमिनेशन। तो ये जो लास्ट वाला है, इसका मैं साइज यहाँ पे मैं भी लिखूंगा रो स्पैन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो स्पैन 2। तो ये अभी यहाँ पे जब लिखूंगा तो ये काम करेगा। अब इसके नीचे मुझे एक और रो बनानी पड़ेगी, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसकी एक और रो बना लेता हूँ, और इसके अंदर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट रो में मैं ये पूरी रो ख़त्म कर देता हूँ, ताकि उसमें मैं 4 ही बनाऊँगा, क्योंकि मैंने लास्ट वाला जो है वो डबल कर दिया हुआ है। और ये मैंने मतलब पूरी एक रो बना दी, और यहाँ से मैं इसको चेंज करके मैं इसका नाम इवनिंग रख देता हूँ। इवनिंग, और ये मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, सेव किया मैंने।
और सेव करके मैं अभी चेक करता हूँ। तो ये देखिए, ये इसके साइज का डबल आ गया, यानी ये दो रो के बराबर एक आ गया है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग टेबल, किसी भी टाइप का टेबल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।